हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग बच्चे? सभी लोग कैसे हैं? बढ़िया है ना? तो देखो, आपके एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बचे हैं, बहुत कम दिन बचे हैं। तो मैंने सोचा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आपको क्या करूं, कुछ इम्पॉर्टेंट, बहुत मतलब जहां से क्वेश्चन आना एकदम फिक्स है, वो टॉपिक को कभी कभी थोड़ा वो टॉपिक को भी जो है कवर करती जाऊं ना। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन से फिक्स है आपका एक या दो क्वेश्चन आना। हाइब्रिडाइजेशन इसी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इसी को इंग्लिश में हम संकरण कहते हैं। क्या, सॉरी, हिंदी में संकरण कहते हैं, इंग्लिश में हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में संकरण कहते हैं। और संकरण से क्वेश्चन आना एकदम फिक्स है, एकदम फिक्स है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। जय प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। देखो, और एक चीज़ आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कहना है, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अभी हम कुछ ही दिन इस चैनल पे, उसके बाद एक यूनिटेक चैनल है हमारा, यूनिटेक चैनल, वो स्पेशली आप ही लोगों के लिए बनाया गया है। मतलब जितने भी आपके मतलब पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं, उन्हीं के लिए यूनिटेक बनाया गया है। तो आगे से हम आपको यूनिटेक चैनल में मिलेंगे। इसके लिए आप यूनिटेक चैनल को क्या करिएगा, जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा वीडियो आपको जब हम पढ़ाने आए तो तुरंत का तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है? और आप आके इसको पढ़ लीजिएगा। और इसके लिए और आज के चैनल को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, ठीक है? और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यूनिटेक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम अब आगे से हम लोग वहीं पर मिलेंगे, ठीक है? और ये मतलब आप सर्च भी कर सकते हैं इसको, या फिर आप क्या करिए, इसके जो ये यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल है, इसके जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, ठीक है? तब आइए अब पढ़ाई करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, देखो ये हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? आपने SPD, ये SPD और क्या F, ये सब ऑर्बिटल्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा ना। ये सब ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा होगा। तो F को छोड़ दो, F को निकाल के, मतलब F को छोड़ के हम जो संकरण में पढ़ेंगे, बाकी जो SPD, ये जो तीनों ऑर्बिटल है, अगर इनको हम क्या कहते हैं, इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स का हम आपस में क्या करते हैं, मिक्सिंग कर देते हैं। इनको क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं। तो क्या होता है, एक नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे आपने संकर, आपने जैसे कहते नहीं है कि ये जो फल है ये तो संकर फल है, ये हाइब्रिड फ्रूट है। तो उसमें क्या करते हैं, मान लो कोई फ्लावर्स है जो है, तो अगर हाइब्रिड फ्लावर बनाना है तो क्या करते हैं, मान लो कोई पिंक कलर है और कोई मतलब दो रंग के फूल हैं, अगर उनको आपस में क्या किए हैं, संकरण कर दिए हैं, तो उसमें संकर के बाद मतलब हाइब्रिडाइजेशन के बाद एक ही कलर में आ जाता है। सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होता है। या कोई दो तरह के क्या होते हैं, जानवर का भी हाइब्रिड करते हैं, नहीं जैसे गांव वगैरह में नहीं, गाय भैंस की नस्लें होती हैं, तो कहते हैं ये तो भाई हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब है कि दो नस्लों के आपस में क्या होता है, संकरण से एक नई प्रजाति बनती है, जिसमें दोनों का क्या होता है, दोनों का कैरेक्टर होता है, दोनों का गुण होता है। तो वही हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, किसी दो ऑर्बिटल, दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल का क्या होता है, मिक्सिंग होता है, मिला देते हैं। तो जो बनेगा, जो नया बनेगा, उसमें क्या होगा, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आप मिलाएंगे, सबका कैरेक्टर किसमें होता है, जो नया एटॉमिक ऑर्बिटल बनता है, ठीक? तो आओ वन बाय वन हम पढ़ते हैं सबके बारे में। पहले तो इसकी डिफिनीशन लिख लीजिए, क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका डिफिनीशन होता है, क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स का हम क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। और आफ्टर मिक्सिंग क्या होता है, आफ्टर मिक्सिंग we get same energy, we get same energy level hybrid orbitals। देखो
मिक्सिंग के पहले क्या होता है, मिक्सिंग के पहले क्या होता है, जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल रहते हैं ना मिक्सिंग के पहले, वो क्या होते हैं, मिक्सिंग के पहले सेक्स, हाँ BCA सेकेंड सेमेस्टर, वो तो हमें नहीं पता, वो सर आपको बताएंगे, ठीक है। तो मिक्सिंग देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मिक्सिंग के पहले जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, देखो हमको सेम एनर्जी लेवल क्या मिल रहा है, हमें सेम एनर्जी लेवल का वो क्या होगा, सेम एनर्जी लेवल का ऑर्बिटल मिलेगा। पहले क्या होता है, पहले जो आपका ऑर्बिटल होगा वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, क्या होंगे, डिफरेंट टाइप के होते हैं। मान लो एस ऑर्बिटल है और एक पी ऑर्बिटल है। देखो वन क्या, देखो इस तरह से समझते हैं, इसमें कई टाइप होते हैं आपके, sp टाइप होता है, sp2 टाइप होता है, sp3 टाइप होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। डी तक का हम मिक्सिंग करते हैं, डी ऑर्बिटल तक मिक्सिंग करते हैं। मान लो एक एस ऑर्बिटल है, वन एस ऑर्बिटल है, प्लस क्या कर रहे हैं, वन पी ऑर्बिटल का क्या कर रहे हैं, हम आपस में मिक्सिंग कर दे रहे हैं ना। तो जो नया ऑर्बिटल मिला उसको क्या बोलते हैं, sp ऑर्बिटल, उसको क्या कहते हैं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये क्या है आपका, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक। ये आपका क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत, इसको एकदम दिमाग में बैठा लेना। जो आपका ये एस और ये पी है, इन दोनों की एनर्जी लेवल क्या होगी, इन दोनों की जो है एनर्जी लेवल क्या होगी, डिफरेंट टाइप की होगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी लेवल। यहाँ पे इनकी एनर्जी लेवल क्या हो रही है, अलग हो रही है, डिफरेंट टाइप की है। लेकिन जो आपकी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनी उसकी एनर्जी लेवल क्या है, सेम एनर्जी लेवल। मैंने बताया ना आप लोगों को, जैसे दो रंग के फ्लावर हैं उनको आपस में क्या करवा दिए, हाइब्रिड करवा दिए। तो हाइब्रिड के बाद जो फ्लावर बनेगा उसमें क्या होता है, दोनों कलर आ जाते हैं ना। मतलब पहले तो अलग अलग थे, अभी क्या हो गए, सेम हो गए। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी, कहीं भी आपका हाइब्रिड हो, कहीं भी संकरण हो, बनने के पहले और बनने के बाद क्या होता है, एनर्जी लेवल बनने के पहले क्या होता है, अलग अलग होता है, बनने के बाद वो एक जैसा हो जाता है, सेम हो जाता है। तभी तो क्या होता है, उसमें मिक्सिंग होता है, वो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। अगर वो सेम ना हो ना तो वो हाइब्रिडाइजेशन कभी नहीं कहलाएगा, वो संकरण कहलाएगा ही नहीं। समझ में आया यहाँ तक? किसी को कोई क्वेरी हो, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखो अगला पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ, क्या होता है, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो संकरण का क्या होता है, संकरण के कितने प्रकार होते हैं, तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के प्रकार।
ठीक है, संकरण के प्रकार बताना है आपको। तो 1 बाय 1 हम एक एक टाइप के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते जाएंगे। एक एक टाइप को लिखेंगे, उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो पहला टाइप क्या होगा, पहला टाइप होता है हमारा एसपी टाइप। क्या कहते हैं, एसपी टाइप। क्या कहते हैं, एसपी टाइप। ठीक है, एसपी टाइप में कैसे होगा, देखो एसपी टाइप में क्या होगा, यहाँ पर मिक्सिंग होता है एक s ऑर्बिटल का और एक p ऑर्बिटल। क्या, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल। तो यहाँ पे लिख लीजिए 1 s ऑर्बिटल प्लस 1 p ऑर्बिटल। 1 s ऑर्बिटल 1 s ऑर्बिटल 1 क्या है आपका, p ऑर्बिटल है। ठीक है, 1 p ऑर्बिटल है। तो इनको क्या किए हैं, प्लस का मतलब क्या किए हैं, इनको आपस में हम कर दिए हैं मिक्स, इनको आपस में मिला दिए हैं। तो मिलने के बाद इनका क्या बन जाएगा, sp बन जाएगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आना पक्का है, इसको लिख लो। नहीं आएगा तो कहना आके कि मैम यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है। फिक्स है, यहाँ से निश्चित है आपका क्वेश्चन आएगा। आप एग्जाम जब दे के आओगे ना, यहाँ से आपको जरूर एक क्वेश्चन, एक या दो मैक्स, मिनिमम एक, मैक्सिमम 2 या 3, इतना मिलेगा आपको, निश्चित है। क्योंकि आपके क्वेश्चन की संख्या कम है, आपके 30 ही क्वेश्चन आते हैं। तो जहाँ तक मुझे है, अगर ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आते, मतलब ज़्यादा संख्या होती क्वेश्चन की, तो 2 से 3, मतलब 3 भी आ सकते थे। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने आपके पेपर का एनालिसिस किया, तो मुझे लगता है 1 या 2 यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन भी बहुत मायने रखता है, 5 नंबर का आता है, लेकिन आएगा ज़रूर यहाँ से। ठीक है, तो आओ देखते हैं इसका। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, इसमें क्या होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल आपका होता है क्या, B आपका होता है BeCl2। क्या होता है, BeCl2 और क्या होता है, HgCl2। ठीक है, BeCl2 और HgCl2 क्या है, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, और इसमें आपसे पूछा जाता है शेप क्या होता है और बॉन्ड का एंगल क्या होता है। शेप और बॉन्ड का एंगल एग्जाम्पल। ठीक, शेप बॉन्ड, यही मेन बहुत ज़्यादा, यही इंपॉर्टेंट है कि इसमें कौन सा स्ट्रक्चर, मतलब कौन कौन से कंपाउंड आएंगे, किस तरह से कंपाउंड आएंगे। देखो क्या होता है ना कि देखो, इसमें एक चीज और ध्यान देना है। अभी मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ, मैं इन दोनों में से किसी का स्ट्रक्चर बनाती हूँ। चलो मैं BeCl2 का बनाती हूँ। देखो जो कम में, जो जिसका नंबर कम रहता है ना, जिसका नंबर क्या होता है, कम होता है, जिसका नंबर कम होता है उसको हम कहाँ रखते हैं, उसको हम बीच में रखते हैं, उसको हम सेंटर में रखते हैं, बीच में रखते हैं। जिसका ज़्यादा रहता है उसको कहाँ रखते हैं, बगल बगल में रखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है, Be है और Cl है, इस तरह से क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर बनता है। Be है, Cl है, इस तरह से इसका क्या बन रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक, अगर अच्छे से बना दूँ इसको, देखो ये आपका क्या है, Cl है, क्लोरीन है, इसको क्या, इसको बेरिलियम कहते हैं, इसको क्लोरीन कहते हैं। क्या है ये, बेरिलियम क्लोराइड। ठीक है, ये मरकरी क्लोराइड है, बेरिलियम क्लोराइड है। यहाँ पे आपको क्या बनाना है, यहाँ पे अब इसका बॉन्ड का एंगल देखो। इसमें 2 चीज पूछा जाता है, एक तो आपका शेप पूछा जाता है, दूसरा क्या पूछा जाता है, बॉन्ड का एंगल पूछा जाता है। तो यहाँ से अगर आप बॉन्ड का एंगल देखिए, जो मैथ वाले बच्चे होंगे, तो यहाँ से बताइए कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। कितना बॉन्ड एंगल हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। ठीक है, एक साइड का देखना है, 180 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ से आपका बॉन्ड एंगल क्या निकल के आ गया, बॉन्ड का एंगल क्या निकल के आ गया, 180 डिग्री। कितना होता है बॉन्ड का एंगल, 180 डिग्री होता है। ठीक है, और आपसे शेप पूछे, ये बॉन्ड एंगल, शेप और एग्जाम्पल, यही 3 पूछे जाते हैं। बॉन्ड एंगल, शेप और एग्जाम्पल। डिफिनीशन आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे यही 3 पूछा जाता है। बॉन्ड का एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा, ये एग्जाम्पल जो बने होते हैं, इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड कितने होते हैं, याद रखना, नंबर ऑफ बॉन्ड 2 होते हैं। देखो जब भी नंबर ऑफ बॉन्ड 2 हो, नंबर ऑफ बॉन्ड, देखो नंबर ऑफ बॉन्ड जब भी क्या हो, 2 हो, नंबर ऑफ बॉन्ड कितना हो,
दो हो तो यहाँ पे आपका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, यहाँ से आपका sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। नंबर ऑफ बॉन्ड याद रखना, दो हो तो sp टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है। एग्जाम्पल आपका BeCl2 है और क्या है HgCl2, मरकरी है, ये क्लोराइड है, ठीक है। बॉन्ड का एंगल 180 डिग्री है। शेप आपसे पूछे तो यहाँ से देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, ये शेप किस तरह से बन रहा है। मान लीजिए बेरिलियम को इस तरह से बेरिलियम का लिख दिए हैं, तो यहाँ से ये शेप कौन सा दिख रहा है, ये इस तरह दिख रहा है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये लीनियर है। क्या है, लीनियर है, या फिर इसी को लीनियर को हिंदी में क्या कहते हैं, सीधी रेखा। लीनियर को क्या कहते हैं, सीधी रेखा या स्ट्रेट लाइन, क्या कहते हैं, सीधी रेखा या स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से आपका शेप निकल के आ गया है, क्या निकल के आ गया है आपका शेप, यहाँ से शेप निकल के आ गया है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन या फिर क्या, लीनियर। लीनियर मतलब क्या, सीधी रेखा, इसकी मतलब क्या है, सीधी एक रेखा। यही आपका क्या हो जाएगा, sp के केस में, sp के केस में आपका ये बनेगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है ना, किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछिए, किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ पूछना है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन, मान लीजिए आप कभी फ्यूचर में इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछेगा। जितना जल्दी हो पाएगा, जितना जल्दी पॉसिबल होगा, हम आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लेकिन एक एक चीज़ को अच्छे समझिएगा, समझ के पढ़िएगा। ये नहीं कि बस जो है वीडियो देख लिए हो गया, ऐसा नहीं करना है। एक एक चीज़ को समझते जाना है, पढ़ते जाना है, क्योंकि हमें तो रैंकर्स में आना है, कि इसमें टॉप रैंकर्स में आना है, तो हमको एक एक चीज़ समझ के चलना है, ठीक है। आओ देखते हैं अगले टाइप का, क्या, अगले टाइप का हाइब्रिडाइजेशन। और हाँ, जितना मैं पढ़ा रही हूँ वो आपकी कॉपी में आप साथ में क्या करेंगे, लिखते जाएंगे। जितना भी पढ़ा रहे हो उसको अपने साथ लिखना है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे दोबारा लिखेंगे, 2 बार हो गया, फिर एक बार रात में देख लीजिएगा सोने से पहले, 3 बार हो जाएगा, तो ये आपको भूलेगा ही नहीं, क्योंकि टाइम कम है ना आपके एग्जाम में, आप बहुत कम टाइम है, तो ये आपके माइंड में रहना चाहिए। और बाद में हो सकता है टाइम मिले कि ना मिले, तो ये टॉपिक को आज का आज ही फिनिश कर दीजिएगा। जब भी वीडियो देखेगा उसी दिन पढ़ के 2-3 बार 4 बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एकदम जाके फिट हो जाएगा, वो भूलेगा नहीं, ठीक। तो आइए नेक्स्ट टाइप का, मतलब अगले तरह का हम क्या देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, sp2 टाइप। क्या, sp2 टाइप। तो जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि आपका क्या, एक आपका s, और एक चीज और है, यहाँ से पूछा जाता है परसेंटेज ऑफ, पहले वाले में यहाँ से देख लीजिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज और है, sp में पूछा जाता है, sp में आपसे पूछता है कि परसेंटेज ऑफ s एंड p कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ s और p कैरेक्टर, ठीक है। तो आपको बताना होगा कि s और p का कितना, या तो s का पूछ ले या तो p का पूछ ले, ठीक है। या तो आपसे s का पूछे या तो p का पूछे या तो दोनों का पूछता है, जनरली एक एक का ही पूछता है, ठीक है। तो यहाँ से देख के समझ में आ रहा है ना, कितना है 50% क्या है, s कैरेक्टर है, 50% क्या है, s कैरेक्टर है, और 50% ही क्या है, 50% इसमें p कैरेक्टर है और 50% ही क्या है, s कैरेक्टर है। समझ में आया, इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना। 50% p कैरेक्टर है और 50% ही क्या है, s कैरेक्टर है, एकदम इम्पॉर्टेंट है, तो इसको लिख लेना ध्यान से, ठीक है। इतने, इससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं बनता है, बहुत पूछेगा, बस इन्हीं जितना मैं बताई हूँ ना, इससे बाहर आपसे पूछ ही नहीं सकता, तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना, ठीक है। आइए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दूसरे टाइप का हाइब्रिडाइजेशन, क्या है, sp2 टाइप। क्या, sp2 टाइप हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, देख के ही समझ में आ रहा है
कि 1 यहाँ पे क्या है आपका s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, 1s ऑर्बिटल क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। 1s ऑर्बिटल प्लस क्या, प्लस आपका क्या हो रहा है 2p ऑर्बिटल, 2 आपका क्या हो रहा है प्लस आपका प्लस 2p ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, 2p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जब इनको आपस में हम मिक्स कर दिए तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, हमें यहाँ से sp2 टाइप का क्या मिलता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलता है। ठीक है, मतलब sp2 टाइप का क्या मिलता है आपको, संकर क्या संकर जो है ऑर्बिटल मिलता है, संकरित, ये संकरण है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग संकरण पढ़ रहे हैं, हिंदी का संकरण, इंग्लिश में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से आपको मिल जाता है। फिर यहाँ पर भी हमको क्या देखना है, हमको एग्जाम्पल देखना है, क्या क्या यहाँ पे एग्जाम्पल आपका आ सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो इसमें एग्जाम्पल आपका क्या हो सकता है, एग्जाम्पल आपका BCl3 और क्या हो जाएगा AlCl3। ठीक है, और एक चीज AlCl3 आपका किसमें, डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये कितना मतलब डाइमर मतलब क्या होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब Al2Cl6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन बॉन्ड जो सिंगल टाइप का होता है ना, मतलब एक का देखेंगे तो हम AlCl3 ही लिखेंगे और क्या होगा इसमें sp2 टाइप का ही हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो अब BCl3 को देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बहुत बार केवल यही BCl3 ही पूछता है। ठीक है, 1 मिनट में आप लोग का कमेंट चेक कर लूँ, किसी को कोई दिक्कत। गुड मॉर्निंग, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, तो देखो BCl3 और यहाँ क्या हो जाएगा BF3, क्या हो जाएगा BF3 मतलब बोरान ट्राइफ्लोराइड। बोरान क्या है, बोरान फ्लोरीन के साथ, 3 फ्लोरीन के साथ क्या है बोरान जो है ऐड हुआ है। तो आओ देखते हैं स्ट्रक्चर बना के इनका। अब इनका हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। तो हम चलिए BF3 का बनाते हैं। तो मैंने बताया था जो कम होता है वो कहाँ होता है, कम वाला सेंटर में होता है। कहाँ होगा, कम वाला आपका सेंटर में होगा, बाकी चीज कहाँ होंगे जो है उसके आउट मतलब उसके सराउंड में होंगे, उसके चारों तरफ होंगे। ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ भी क्या है फ्लोरीन है। ठीक, यहाँ पे फ्लोरीन है। ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन है तीनों जगह। तो देखो इसका स्ट्रक्चर हम बना दिए। ठीक, यहाँ पे स्ट्रक्चर हम क्या किए हैं, बना दिए हैं। अब इसमें आपसे पूछता है, सभी में आपसे पूछता है क्या बॉन्ड एंगल। तो यहाँ से देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से आपको बॉन्ड का एंगल क्या समझ में आ रहा है, क्या है एग्जाम्पल S का या P का कितना एंगल, यहाँ से क्या समझ में आ रहा है आपको 120 डिग्री। देखो देख के ही समझ में आ रहा है, देख के ही समझ में आ रहा है कितना हो रहा है 120 डिग्री। कितना 120 डिग्री 120 डिग्री। ठीक है, और इसको मान लो हम जो है मान लीजिए AB टाइप में हमको देखना है। AB मान लीजिए किसी एक को हम क्या मान लें, इसको मान लें, मतलब जो सेंटर में उसको A मान लें और जो बाहर है सराउंड में उसको क्या मान लें, जो है सराउंड वाले को हम क्या मान लें, जो है 3 मान लें। तो AB 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AB 3 हो जाएगा। हम किसी मतलब इंडिविजुअल एटम के लिए बता रहे हैं, तो इसके लिए भी क्या करेंगे, प्रोसेस वही है, कुछ अलग नहीं है। देखो यहाँ पे हम B को क्या करेंगे, सेंटर में रख ले रहे हैं और बाकी 1 मिनट सेंटर में आपका A है। A और उसके चारों तरफ क्या है, सराउंड में आपका B है। कोई एटम है
बी है। ये बी आपका कुछ भी हो सकता है, ए मतलब कोई भी एटम हो सकता है जो कितना बॉन्ड बनाता हो। ये सेंटर वाला याद रखिएगा 3 ही बॉन्ड बनाता हो। तो यहाँ से बॉन्ड एंगल कितना हो जा रहा है 120 डिग्री। सब ये जितने भी हैं सबका कितना हो रहा है 120 डिग्री, 120 डिग्री इतना ही हो रहा है। ठीक है, 120 डिग्री हो रहा है। ठीक, समझ में आ रहा है ना? याद रखना बॉन्ड एंगल पूछेगा, जरूर पूछता है बॉन्ड एंगल। ठीक है, अब आपसे शेप पूछे तो क्या बताओगे? शेप पूछे आपसे तो क्या बताओगे? देखो ये क्या दिख रहा है आपको, ट्राइगन की तरह दिख रहा है, ट्राइगोनल। तो क्या करें, देखो एक आपको ट्राइंगल की तरह दिख रहा है कि नहीं? यहाँ से मैं पेन बदल लूं, देखो यहाँ पे आपको क्या येलो ही हो रहा है, छोड़ो। यहाँ पे देखो ये आपको त्रिभुज की तरह दिख रहा है कि नहीं? ये देखो इस तरह से मैं बना दूं अगर इसको, तो ये त्रिभुज की तरह दिख रहा है, ट्राइगन की तरह दिख रहा है। तो इसका अगर आपसे शेप पूछे तो क्या बोलोगे? ट्राइगोनल। क्या? ट्राइगोनल प्लेनर। एक ही प्लेन में रहते हैं। क्या होते हैं? एक ही प्लेन में रहते हैं। याद रखिएगा sp2 टाइप का जो है, अगर कहीं भी आपको sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन मिल जाए तो समझ लीजिएगा क्या स्ट्रक्चर आपका प्लेनर होता है, मतलब एक ही प्लेन में रहता है। मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है। अभी मेरे पास ज़्यादा कुछ तो है नहीं तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। देखो इस तरह से बनेगा, इस तरह से इसका देखो दिख रहा है आप लोगों को, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। किस तरह से? इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, एक ही प्लेन में होता है। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं, जो आपका कागज होता है जिसपे आप पेपर शीट होती है जिसपे आप लिखते हैं, तो जो ऊपर वाला रहता है वो एक प्लेन है, नीचे वाला क्या होता है? दूसरा प्लेन होता है। तो उसी तरह से मतलब क्या होता है कि ये पेपर के मान लीजिए क्या होगा, पेपर के एक ही प्लेन में रहेगा, या तो ऊपर वाले में रहेगा या किस में रहेगा, नीचे वाले में रहेगा। तो देख लीजिए आप इसका स्ट्रक्चर किस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा। 120 डिग्री का एंगल दिख रहा है और एक ही प्लेन में होता है। समझ में आया? तो इस तरह से इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर बनता है। याद रखिएगा क्या होता है स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर एग्जाम्पल हो गया, बॉन्ड का एंगल हो गया। अब यहाँ पे क्या देखते हैं हम, परसेंटेज ऑफ क्या देखते हैं, एस और पी कैरेक्टर। ठीक है, परसेंटेज ऑफ एस एंड पी कैरेक्टर। ठीक है, तो S का कैरेक्टर sp2 है। देखो sp2 है तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, sp2 है। ठीक है, यहाँ पे आपको परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर बताना है। तो क्या होता है 33.3% क्या होगा आपका S कैरेक्टर होगा। और 100 में से क्या करेंगे आप, 33.3 को क्या करिए, हटाइए, माइनस करिए, बताइए कितना आ रहा है। 100 में से 33.3 को रिड्यूस कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है आपका 66। यहाँ पे 66 पॉइंट कितना 7 आएगा, लेकिन आप ओवरऑल आप कितना मान सकते हैं, अप्रॉक्स 67% आप पी कैरेक्टर मान सकते हैं। अप्रॉक्स कितना मान सकते हैं, 67% या 66.7% पी कैरेक्टर मान सकते हैं। तो याद रहेगा ना आप लोगों को ये चीज़। देखिए मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, आपसे जो है डिफिनीशन नहीं पूछेगा, आपसे एग्जाम्पल पूछेगा, आपसे शेप पूछेगा, आपसे बॉन्ड का एंगल पूछेगा, बस इतना ही चीज़ पूछता है। और यही याद रखिएगा, इससे ज़्यादा एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। बहुत पूछेगा तो आपसे परसेंटेज ऑफ एस और पी कैरेक्टर पूछ लेगा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछता है। ठीक, अब नेक्स्ट टाइप का हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, तीसरे टाइप का देखते हैं। क्या, sp3 टाइप। क्या, sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें क्या है, देख के ही समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है आपको कि 1 क्या है आपका, 1 s ऑर्बिटल है। 1 क्या है, s ऑर्बिटल है।
प्लस इसके साथ क्या मिक्सिंग किए हैं 3, अब की बार कितना किए हैं 3 p ऑर्बिटल का मिक्सिंग किए हैं, 3 p ऑर्बिटल, क्या है 3 p ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 3 क्या किए हैं p ऑर्बिटल का हम मिक्सिंग कर दिए हैं। मिक्सिंग करने के बाद आपको क्या मिलता है sp3 टाइप का क्या मिलता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। याद रखिएगा ये पॉइंट, याद रखिए सभी में वही केस होगा कि यहाँ पे जो होगा इनकी एनर्जी लेवल क्या होगी, जो आपका यहाँ पे है मतलब जो आपका अनहाइब्रिड है, ये अनहाइब्रिड है ना, ये हाइब्रिड तो है नहीं, तो इनका क्या होता है अनहाइब्रिड जो आपके एटम्स होते हैं सॉरी ऑर्बिटल्स होते हैं अनहाइब्रिड, उसमें क्या होता है ये इन सब की एनर्जी लेवल क्या होगी डिफरेंट होगी, डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट क्या होगी डिफरेंट एनर्जी लेवल। मान लीजिए एग्जामिनर जानना चाहता है कि आप अच्छे से पढ़े हैं कि नहीं, आपको डिटेल में पता है नहीं, तो आपको क्या बोलता है एनर्जी पे भी बना सकता है कि एनर्जी लेवल अनहाइब्रिड जो रहता है क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन के पहले क्या रहता है हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या रहता है। तो एनर्जी लेवल हाइब्रिडाइजेशन के पहले डिफरेंट होता है और बाद में क्या हो जाता है सेम एनर्जी लेवल हो जाता है, क्या होता है सेम एनर्जी लेवल। और ये सभी टाइप के जितने भी आप हाइब्रिडाइजेशन का पढ़ोगे, जितने भी टाइप्स पढ़ोगे, सब में क्या होता है यही रूल होता है, सब में यही अप्लाई होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका क्या क्या एग्जाम्पल होगा, इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा। एक तो आपका होगा CH4 और क्या होगा NH4 प्लस, क्या CH4 और क्या NH4 प्लस। देखो CH4 को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मीथेन, क्या कहते हैं मीथेन कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इसी को और क्या कहते हैं मार्श गैस, क्या कहते हैं मार्श गैस। आपके एग्जाम में पूछा है कई बार कि जो मार्श गैस होता है उसको किसको कहते हैं, तो CH4 को मार्श गैस कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये दलदली एरिया में पाया जाता है, किस में पाया जाता है दलदली एरिया में पाया जाता है। और यहाँ से इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से भी आपका यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। ये क्या है, ये आपका जो CO2 है ये ग्रीन हाउस गैस है, क्या है ग्रीन हाउस गैस है, एक ये ग्रीन हाउस गैस भी है, और जिसका परसेंटेज कितना होता है 20% होता है। जो ग्रीन हाउस गैस होता है उसमें इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 20% होता है, 20% होता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, ये दलदली एरिया में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है, जो चावल की खेती होती है ना, जो पैडी फील्ड होती है राइस की, राइस को चावल की खेती को क्या हम कहते हैं पैडी फील्ड के नाम से भी जानते हैं, क्या पैडी फील्ड। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनता है कि राइस फील्ड में या पैडी फील्ड में कौन सा गैस मिलता है, तो यहाँ पे कौन सा गैस मिलता है मीथेन मिलता है, कौन CH4 मीथेन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मीथेन है, इसको मार्श गैस कहते हैं क्योंकि ये दलदली एरिया मार्शी एरिया, दलदली एरिया को इंग्लिश में मार्शी एरिया कहते हैं, वहाँ पे पाया जाता है। ये ग्रीन हाउस गैस भी है, तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, और ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से बनेंगे, हाइब्रिडाइजेशन से नहीं बनेगा, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से बनेगा। टॉपिक आया था तो मैंने कहा कि बता देती हूँ कि हो सकता है बन ही जाए क्वेश्चन यहाँ से। अगला क्या है आपका अमोनिया, ये आपका क्या है अमोनिया, अमोनियम आयन, अमोनियम आयन है। ठीक है, ये आपका अमोनियम आयन है। यहाँ से इस तरह कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, यहाँ जब भी बनेगा आपका रिएक्शन से बनेगा। वो हम किस में पढ़ेंगे, पी ब्लॉक के एलिमेंट जब हम पढ़ेंगे ना नाइट्रोजन के, वहाँ पे हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी बस इतना ही जान लीजिए क्या है अमोनियम आयन है। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल यहाँ पे हैं। अभी हमको क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है। हमें क्या करना है, इन सबका स्ट्रक्चर बनाना है। तो हमको देखो CH4 की जगह हम और क्या लिख सकते हैं, हम एक कॉमन टाइप के एटम के लिए बताते हैं। तो CH4 की जगह C मतलब कि सेंट्रल एटम की जगह हम कोई A ले लेते हैं, और हाइड्रोजन की जगह क्या ले देते हैं, मतलब कि या फिर कोई भी एटम हो, हम क्या है एक जनरल स्ट्रक्चर बना रहे ना। तो AB4 हम इसका एग्जाम्पल क्या मान सकते हैं, AB4। यहाँ नंबर ऑफ कितने बॉन्ड्स होते हैं, याद रखना नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होते हैं,
नंबर ऑफ बॉन्ड्स इसके लिए हमेशा कितना होता है, 4 होता है। नंबर ऑफ बॉन्ड 4 होता है। नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, तो AB4 टाइप का यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है। तो आप देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। देखो मैंने बताया जो कम होता है उसको कहाँ रखते हैं, सेंटर में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, सेंटर में रखते हैं कम वाले को। कम वाले को हम कहाँ रखते हैं, सेंटर में रखते हैं। ए हो गया। फिर आपका क्या हो गया, अब हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है। बी आपका कहाँ चला गया, सराउंडिंग में चला गया है। ठीक है, 20। लेकिन इसका स्ट्रक्चर देखो, ये जो ऊपर का बॉन्ड रहता है, ऊपर का जो बॉन्ड रहता है थोड़ा सा क्या रहता है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। इस तरह से स्ट्रक्चर आपका है। इसको कौन सा बोलते हैं, इसको बोलते हैं इसका शेप क्या। देखो इसके बीच का बॉन्ड एंगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। तो बॉन्ड एंगल इसका है 109 डिग्री .28 क्या बोलते हैं, टाइम्स। 109 डिग्री या फिर 28 मिनट या 28 टाइम्स आप बोल सकते हैं। बॉन्ड एंगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम रट लेना, मतलब दिमाग में एकदम बैठा लेना, याद तो करना ही पड़ेगा ना। बॉन्ड एंगल तो आपको याद करना पड़ेगा इसका, क्योंकि देख के नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, कितना होता है, 109 डिग्री .28 टाइम्स। ठीक है, और इसको शेप को, इसकी जो शेप होती है, इसकी शेप को क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रन। देखो 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4 और हेड्रन की तरह है, तो क्या बोलते हैं इसको, टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। इसका क्या होता है, शेप होता है। शेप या ज्योमेट्री क्या है इसकी, टेट्राहेड्रल है। बॉन्ड का एंगल कितना है, 109.28 क्या है, 109.28 क्या है, टाइम्स है। ठीक, अब यहां से आपसे पूछे परसेंटेज ऑफ एस एंड पी कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस एंड पी कैरेक्टर, तो आप मतलब आपसे ये पूछे तो आप कैसे बताओगे। देखो क्या है, sp3 है, देख के ही समझ में आ रहा है। अब तो देख के ही समझ में आ रहा है कि S कितना है, 25। टोटल आपका कितना रहता है, 100% रहता है। तो 100% में 25% क्या है आपका, 25% एस कैरेक्टर है, और कितना है आपका 75%। 75% क्या है, पी कैरेक्टर है। याद रखना 75% पी कैरेक्टर है, 25% क्या है, एस कैरेक्टर है। जितना लिखवा रही हूँ इससे ज़्यादा ना क्वेश्चन बनता है ना इससे ज़्यादा आता है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बॉन्ड कुछ नहीं, मान लीजिए एग्जाम्पल हो सकता है और कुछ अलग से दे दे, तो आपको क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ बॉन्ड। और लोन पेयर भी देखिएगा, लोन पेयर मैं एक जनरल टाइप का आपको हाइब्रिडाइजेशन बना रही हूँ ना। लोन पेयर जब आ जाता है उसको हम किस में पढ़ते हैं, वेस्पर थ्योरी में पढ़ते हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो वहाँ पे हम वेस्पर थ्योरी में जब लोन पेयर भी आ जाता है यहाँ पे, तो वेस्पर थ्योरी में उसकी हम स्टडी करते हैं। ठीक, तो यहाँ तक मैं एक जो जनरल हाइब्रिडाइजेशन है उसको पढ़ा रही हूँ आपको। आगे आपका अगला टाइप है, 3 तरह का हो गया है। चौथे तरह का आपका क्या है, sp। देखो sp3 तो है ही, अगर हम क्या करें, मिक्सिंग करें किसका, एक आपका s ऑर्बिटल हो, आपकी क्या हो रहा है, आपका sp3 और क्या d। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो मिक्सिंग ऑफ क्या हो रहा है, एक s ऑर्बिटल, 3 क्या है आपका p ऑर्बिटल, प्लस क्या है, एक क्या है d ऑर्बिटल। जब इनका हम आपस में मिक्सिंग कर रहे हैं, इनको आपस में मिक्स कर दे रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है, sp3d। sp3d टाइप का क्या मिल रहा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल रहा है। sp3d टाइप का क्या मिल रहा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल रहा है। ठीक है, देखो इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड देखो कितनी तरह के, जितनी टाइप के। एक चीज और याद रख लो ना, अगर आप भूल जाओ, कुछ भी ना समझ में आए, तो याद रखना जितने टाइप के क्या होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। जितने टाइप के हाइब्रिड
हाइब्रिड ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है उतने ही टाइप के क्या होते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। भूल जाओ सब कुछ तो ये आपको याद रहे। जैसे sp3 पूछे तो sp3 देखो एक s ऑर्बिटल और क्या है 3 p ऑर्बिटल, नंबर ऑफ बॉन्ड कितने होंगे 4 होंगे। sp में पूछे, मान लीजिए आपसे sp में पूछे कि नंबर ऑफ बॉन्ड कितना होगा, तो देखो s है और एक p है, दो ही तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का मिक्सिंग हो रहा है, तो बॉन्ड कितने तरह का बनेगा, 2 तरह का बनेगा। sp2 में पूछे तो 2 आपका क्या है p है, एक s है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हुए 3 हुए। तो इस तरह से भी आप बता सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड कितना होगा, देखो एक s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल, एक d ऑर्बिटल, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड यहाँ पे 5 टाइप्स कितने होंगे, 5 नंबर ऑफ बॉन्ड्स की संख्या आपसे पूछे, 5 टाइप नहीं होता 5 होता है, 5 नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इसमें, नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट किसमें, sp3d में 5 नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट। ठीक है, इस तरह से होता है आपका। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल आपका क्या है, इसका एग्जाम्पल है क्या है, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या PCl5, इसको क्या कहते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या कहते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर मान लीजिए हमको बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, आओ देखते हैं कैसे बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। यहाँ से आपको क्या करना है, देखो फास्फोरस के पास क्या होगा, 2 लोन पेयर होगा, तो 2 लोन पेयर से क्या कर दीजिए, 2 Cl को ऐड कर दीजिए, बाकी 3 बॉन्ड बनाता है, 3 क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ से इस तरह से क्या करेंगे आप, ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से बनाता है। और इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 तरह के बॉन्ड एंगल बनते हैं, इसमें 2 तरह के बॉन्ड एंगल बनते हैं। एक आपका कितना होता है 120 डिग्री और क्या होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री, 2 तरह का बॉन्ड एंगल बनता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कितना 2 तरह का बॉन्ड एंगल बनता है। किसी को कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, ना समझ में आ रहा हो कुछ, तो आप पूछ सकते हैं। देखो, और इसका शेप क्या होता है, इसका आपसे शेप पूछे, इसका शेप पूछे तो क्या होगा, इसका शेप होगा, क्या होगा, इसका शेप होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या होता है, शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, इसका शेप होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन। एक अभी आपका और बचा है, उसको भी बता देती हूँ। देखो, इसका शेप याद रखना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एक तो क्या होता है, ट्राइगोनल की तरह होता है, उसमें 2 क्या होते हैं, बाइपिरामिडल, 2 पिरामिड की तरह स्ट्रक्चर बनते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो शेप याद रखना, बॉन्ड का एंगल याद रखना, स्ट्रक्चर कैसे बनता है याद रखना, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि सेंट्रल एटम के पास क्या लोन पेयर है क्या, अगर लोन पेयर होता है तो उसको भी हम काउंट करते हैं। यहाँ पे देखो लोन पेयर क्या है ना, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया। अगर लोन पेयर बॉन्डिंग में ना पार्टिसिपेट करता, मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए PCl3 होता तो ये लोन पेयर कहाँ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ इसका जो है, तो यहाँ पे लोन पेयर को 1 मान लेंगे और यहाँ पे
यहाँ पे आप लोन पेयर को भी एक बॉन्ड में हम मान लेते हैं, तो 1 2 3 4 इसमें टोटल 4 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, sp3 हो जाता है। क्या होता है, sp3। लेकिन इसका केस अलग है, इसको हम किस में पढ़ते हैं, वेस्पर थ्योरी में, वहाँ पर भी हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, क्योंकि लोन पेयर के आने के बाद हाइब्रिडाइजेशन चेंज होने लगती है, शेप भी चेंज होने लगती है, तो उसमें इसको पढ़ते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट टाइप का हम देखते हैं। हमारा अगला है जो है क्या है, sp3 क्या d2, sp3d2 टाइप। क्या है, sp3d2 टाइप हाइब्रिडाइजेशन। तो देख के ही समझ में आ रहा है यहाँ पे किसका मिक्सिंग हो रहा है। एक आपका s ऑर्बिटल है और क्या 3 आपका p ऑर्बिटल है, 2 आपका क्या है d ऑर्बिटल है, 2 d ऑर्बिटल है। तो अगर हम इसको मिक्स करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, हमें sp3d2 क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या मिलता है हमको, हाइब्रिड ऑर्बिटल। इतने तरह हमको क्या मिलता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलता है। ठीक, याद रहेगा ना। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है SF6। सल्फर क्या है, हेक्साफ्लोराइड। ये बीच वाला जो सेंट्रल एटम है इसको सल्फर कहते हैं, ये फ्लोरीन है, इसको पढ़ते क्या है, सल्फर क्या, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। 6 फ्लोरीन है तो इसको क्या पढ़ते हैं, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, अब हमको इसका स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनाओगे, देखो सल्फर के पास क्या होता है, 2 लोन पेयर होता है और 2 ही क्या करता है, ये बॉन्ड बनाता है। तो जहाँ 2 बॉन्ड बनाता है वहाँ पे आप फ्लोरीन लगा दीजिए, बाकी एक एक क्या कर दीजिए, लोन पेयर से क्या करिए, जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर यहाँ से बन के तैयार हो गया। क्या हो गया, स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। ये किस तरह से दिख रहा है, इसका स्ट्रक्चर, इसका शेप क्या होता है, इसमें सभी जितने भी होते हैं सभी के बीच का बॉन्ड एंगल कितना होता है, सभी के बीच का बॉन्ड एंगल यहाँ पे 90 डिग्री होता है। यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होता है, बॉन्ड का एंगल, यहाँ पर बॉन्ड का एंगल कितना होता है, बॉन्ड एंगल कितना होता है यहाँ पे 90 डिग्री। सभी के बीच का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, याद रखना। और इसका शेप आपसे पूछे तो शेप इसका क्या होता है, शेप आपसे पूछे तो शेप इसका होता है ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका हाइब्रिडाइजेशन। एक जनरल टाइप का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, इससे ज़्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। हाँ, मैंने कहा था लोन पेयर आ जाएगा तो ज्योमेट्री शेप बदलने लगती है, वो हम कभी वेस्पर थ्योरी पढ़ाएंगे तो उसमें देखते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए।